लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था रिफ्रैक्शन, हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी। हमने देखा था कि व्हेन द लाइट रेज एंटर वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से हमने देखा था एयर और ग्लास की बात हमने की थी। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के लाइट की रेज आती है तो अपने डेफिनेट पथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाती है, दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बात हम कर चुके हैं। हमने देखा था इस रेज को आप कह रहे थे इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्टेड होकर रेज जा रही है उसे कह रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे। और जो हमने देखा था 90 डिग्री के एंगल की हमने सपोजिंग की थी, इमेजिनेशन किया था, वहाँ हमने उसे कहा था नॉर्मल। ये बात हम पहले देख चुके हैं। आज हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या क्या हैं। सबसे पहला लॉ आपके पास यही है, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम पॉइंट। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, देखें तीनों के तीनों पॉइंट, ध्यान दें स्टूडेंट, तीनों की तीनों रेज। देखिए इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये आपके पास ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल, तीनों के तीनों इस पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर हैं। हमने बात की कि यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, सेम सरफेस, सेम पॉइंट। ये फर्स्ट हुआ इसका लॉ। सेकेंड लॉ जिसे स्नेल्स का लॉ भी कहते हैं, देखिए स्नेल्स लॉ, इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं बिकॉज इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द स्नेल साइंटिस्ट स्नेल ने इसको डिस्कवर किया था, इसी कारण इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। सेकेंड लॉ को क्या है ये लॉ है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, यानी रेशो ऑफ द साइंजेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल। हमने देखा था एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इसे आप कह रहे थे इंसिडेंट एंगल, और यहाँ जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल था उसे आप कह रहे थे रिफ्रैक्टेड एंगल। हमने देखा रेशो ऑफ द साइंजेंट वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल इज कॉन्स्टेंट, ऑलवेज कॉन्स्टेंट है। इस को आप कह रहे हैं स्नेल्स लॉ। ये दो लॉ हैं इसके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। सबसे पहले हमने देखा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम पॉइंट, सेम प्लेन, सेम सरफेस, ठीक है। उसके बाद हमने देखा स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये वैल्यू एज इट इज़ आपको याद करना है, वैल्यू हम पुट नहीं करते हैं। वैल्यू वैसे आप साइन की वैल्यू को, साइन और कॉस की वैल्यू को समझते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वैसे वही वाला साइन है ये, साइन आई अपॉन साइन आर, साइंजेंट वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। इनका रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये आपके पास दो लॉ हैं, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आपके पास रेशो ऑफ वेलोसिटी इन मीडियम फर्स्ट अपॉन सेकंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसे हम आर आई से लिखेंगे। वैसे नॉर्मल इसे आर आई से नहीं लिखा जाता, लेकिन हम शॉर्टकट फॉर्म में इसे आर आई से लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। सबसे पहले फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अपॉन मीडियम सेकंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। देखिए मीडियम सेकंड के अंदर फर्स्ट अपॉन सेकंड दोनों का रेशो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी, अभी हमने क्या देखा, हमने देखा लाइट की रेज कहाँ से कहाँ जा रही थी, एयर टू ग्लास लाइट की रेज मूव कर रही थी, एयर से लेकर ग्लास में जा रही थी। अब हमें पता है आपको क्वेश्चन क्या दिया होगा, आपको क्वेश्चन दिया होगा इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई इक्वल टू वी फर्स्ट अपॉन वी सेकेंड। इसमें से एक वैल्यू आपको वी फर्स्ट की वैल्यू हमेशा क्या लगानी है,
v फर्स्ट की वैल्यू 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी क्या होती है एयर के अंदर, वैसे तो ये वैक्यूम में होती है लेकिन हम इसको एयर में मान लेते हैं। लाइट की वजह से 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बात हमने जब लेसन स्टार्ट किया था तब हमने देखी थी। हाईएस्ट वेलोसिटी इन द यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेलोसिटी अभी हमने देखी है, वो क्या है, लाइट की वेलोसिटी है 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो v फर्स्ट की वैल्यू हमें पता है, v सेकेंड की वैल्यू आपको दी गई होगी, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड करते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करेंगे। अगर हम डायमंड की बात करते हैं, मैं भी लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.14, refractive index of diamond 2.14, what is the velocity of light in diamond? डायमंड के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है ये आपको बतानी है। देखो आपको क्या है गिवन, सिर्फ एक ही चीज़ है 2.14 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि देखिए कर रहे हैं क्वेश्चन को हम, आपके पास RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको क्या दी गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपके पास है। इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से शो करते हैं स्टूडेंट, म्यू इसको, यानी जैसे आप U लिखते हैं, इस U के पैरों में एक इस साइड में हम एक लेग और लगा देते हैं, इसे हम कहते हैं म्यू, इसे म्यू कहा जाता है। देखिए म्यू, इसे म्यू कहते हैं। म्यू इक्वल टू v फर्स्ट अपॉन में v सेकेंड। अब v फर्स्ट की वैल्यू मैंने आपको बताया, एयर टू डायमंड जा रही है लाइट की रेज, तो एयर में वेलोसिटी कितनी है 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी के साथ में म्यू की वैल्यू आपके पास यहाँ 20 सेकेंड आपको निकालना है, और म्यू की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 2.14। अब ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं, यहाँ से आपके पास 20 सेकेंड क्या निकल जाएगी 3:10⁸ अपॉन में 2.14, ये वैल्यू आपके पास निकल जाएगी। आप कैसे निकाल सकते हैं इसे, इसको हम क्वेश्चन को पूरा कर रहे हैं। देखें अगर आप इसे यहाँ से इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर जाकर 300 बन जाएगा, 300 × 10⁸ अपॉन में 214। अगर आप इसका डिवाइड कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर आपका इसका डिवाइड कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, ये आंसर आ जाएगा। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है इसका, वो आप क्वेश्चन को करके देखें। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।